Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. तो आज का हमारा टॉपिक है लूप्स. एज द नेम इज इंडिकेटिंग, रिपीटिशन ऑफ टास्क. किसी भी टास्क को रिपीट कराना है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक मैसेज देना चाहते हो हेलो, बट ये मैसेज आप 5 टाइम्स लिखना चाहते हो. तो आप क्या करते हो? लूप्स को समझने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट लूप का क्या होता है, दैट यू आर रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. यू आर रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. तो हेलो है, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे को हेलो लिखना है स्क्रीन पे, तो मैं प्रिंट कमांड यूज करती हूँ और हेलो करती हूँ, तो वो एक बार मुझे स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट आएगा वो हेलो ऐसे दिखाएगा. अब अगर मुझे इसको 5 टाइम्स करना है, तो मुझे इसको इस वाले स्टेटमेंट को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम कॉपी करना होगा. एक तो ये मेथड होता है जो कि वेरी बैड मेथड है. दूसरा क्या होगा कि हम एक लूप लगा लें. लूप का मतलब क्या है? आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा जब हम ऑडियो प्लेयर वगैरह यूज करते हैं, लाइक सपोज करो आप प्लेलिस्ट बनाते हो, फेस यूट्यूब वगैरह पे भी आप प्लेलिस्ट बना लेते हो, और उसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है जिसको आप लूप कर सकते हो कि सेम चीज दोबारा दोबारा रिपीट हो जाए. यानी कि उस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी आपके ऑडियोज हैं या वीडियोज हैं, वो आपके सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होते जाएं. जब लास्ट पे पहुंचेगा, अगेन इट विल कम ऑन टू द फर्स्ट. तो यही लूप का लॉजिक होता है. तो हमारे को लॉजिक तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को. There are many situations where we need to repeat the same set of tasks again and again. और जब हम सेम टास्क अगेन एंड अगेन रिपीट कराते हैं, तो जैसे कि हमें पता है जो ह्यूमन बीइंग होता है वो थोड़ा जल्दी से बोर हो जाता है. तो वो क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए एक शेड्यूल्ड लूप लगा सकते हैं, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली जो भी टास्क होगा वो हमें नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग टेबल्स पढ़ते हो, टेबल्स याद करते हो, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. तो ये एक पूरी टेबल है, ऐसे ही चलता है ये सीक्वेंस. ये कांस्टेंट है, बट ये इंक्रीज हो रहा है. अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसका आंसर भी आपको डिफरेंट मिल रहा है. तो अगर हमें टेबल ही क्रिएट करनी है, टेबल करनी है, तो हमारे को एक लूप लगाना होगा 1 से लेके 10 तक. और अगर आपको कहा जाए कि फैक्टोरियल प्रिंट करो, अगर आपको कहा जाए पावर प्रिंट करो, ऑल्दो जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस वगैरह यूज करते हो, उसमें बहुत ज्यादा आपको पूरी कोडिंग वोडिंग करके ही देना होता है. लेकिन अगर आप पाइथन यूज करते हो, तो एक बहुत छोटे से एक ही स्टेटमेंट के अंदर आपका सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है. देखते हैं कैसे, क्या सिंटेक्सेस है. तो ये हमारा एक स्यूडो रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो सूडो कोड होता है, इसको हम स्यूडो कोड भी बोलते हैं, स्यूडो कोड. और हम समटाइम इसको और क्या बोल सकते हो, एल्गोरिदम बोल सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में एल्गोरिदम कह सकते हो. एल्गोरिदम इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें हम कर्ली ब्रेसेस वगैरह या सिंटेक्सेस या हम कोई किसी लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एल्गोरिदम नहीं कहेंगे. हम इसको कह रहे हैं स्यूडो कोड. स्यूडो कोड मतलब स्टार्ट है आपका प्रोग्राम, आपने एक नंबर इनपुट कराया जिसकी टेबल हमें प्रिंट करनी थी, लेट्स सपोज 5. हमने एक काउंटर रखा, काउंटर की वैल्यू 1 सेट करी, और हमने n को काउंटर से मल्टीप्लाई करा दिया. यानी कि n मेरा 5 था, 5 के साथ मैंने 1 को मल्टीप्लाई करा के जो भी रिजल्ट था वो डिस्प्ले हो गया, दैट इज 5. अब हमने क्या किया, जो हमारा काउंट था, पहले काउंट 1 था, तो हमने काउंट के अंदर 1 ऐड कर दिया, तो काउंट हो गया 2. यहाँ हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ काउंट इक्वल्स टू 10, जबकि काउंट जो है उसकी वैल्यू है 2, दैट इज 10 है. नो, फॉल्स है, ये फॉल्स. तो हमने इफ एल्स कर लिया, फॉल्स में क्या आ जाएगा, एल्स पे चला जाएगा. और एल्स के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है कि रिपीट फ्रॉम स्टेप 3 सी, स्टेप सी. तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे आपके पास शिफ्ट हो जाएगा. फिर ये सेम लॉजिक लगाएगा. अब हमारे पास सेम लॉजिक लगाने के लिए क्या है, एन तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हम तो इस पे शिफ्ट हुए हैं, इस पे तो शिफ्ट हुए ही नहीं, तो इनपुट तो दोबारा होगा नहीं, तो 5 है.
अब हमने काउंट की वैल्यू यहाँ देख ली थी कि काउंट इंक्रीज हो चुका है, तो काउंट जो है वो आपका हो जाएगा 2 हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दे। ऐसे ही आपका लॉजिक चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि काउंट की वैल्यू 10 नहीं आ गई। तो ये एक स्यूडो कोड होता है लूप्स के लिए। पाइथन के अंदर दो तरीके के लूप्स मिलते हैं, कंडीशनल लूप जिसको हम वाइल लूप कहते हैं, और काउंटिंग लूप जिसको हम फॉर कहते हैं। ये हम नॉर्मल C++, जावा सब में भी ऐसे ही चलाते हैं। एक फॉर लूप लगता है, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 10, i++। अगर आप C++ और जावा के बारे में बात करें तो यही एक लॉजिक लगता है, फॉर का लूप। ठीक है, अब हमें बस ये देखना है इसमें क्या होता है, काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग मतलब 0 से लेके i स्टार्ट होगा और तब तक चलेगा जब तक कि i लेस देन 10 रहेगा, यानी कि 0 से लेके 9 तक चलेगा। जब 10 आ जाएगा, 10 इज लेस देन 10, ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। तो इसके अंदर में जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे ये हमारे 0 से लेके 9 टाइम्स प्रोवाइड होंगे या एग्जीक्यूट होंगे। 10 लेस देन 10 है, इस समय पे इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, नाउ इट विल नॉट गेट एग्जीक्यूट, क्योंकि काउंटिंग हो रही है इसलिए। और वाइल लूप क्या होता था, वाइल लूप होता था जिसमें हम कंडीशन चेक करते थे, वाइल i इज लेस देन 10। जब हमारी i लेस देन 10 हो तो इसको एग्जिट करो, लेस देन 10 है तो चलाते रहो, और जैसे ही ग्रेटर देन 10 होगा तो आपको एग्जिट करना होगा, तो ये कर्ली ब्रेसेस देते हैं। ये हमारे जनरल सिंटेक्सेस होते हैं जो हम C++, जावा किसी में भी पढ़ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ दीज लूप्स इज बीन यूज्ड इन पाइथन। तो लूप समझने से पहले सबसे पहले हमें रेंज नाम का फंक्शन समझना पड़ेगा। रेंज एक फंक्शन होता है जिसकी एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। इसका क्या मीनिंग होता है, लेट सपोज कि आप ये कहते हो रेंज 0,10, तो 0,10 से लेके मतलब क्या होगा, इनिशियल वैल्यू लोअर वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और अपर वैल्यू 10-1, ये लिखा है यहाँ पे अपर लिमिट -1। तो ये हमारा 0 से लेके 9 तक की वैल्यू डिस्प्ले करा सकता है या 9 तक का काउंटर यूज किया जा सकता है। जैसे कि लूप चलाने के लिए हमें एक काउंटर की रिक्वायरमेंट होती है, उस काउंटर की रेंज, उस काउंटर की वैल्यू को एक्सीड कराने के लिए या डिक्रीज कराने के लिए हमें एक रेंज के फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वैलिड एग्जाम्पल्स। पहला, रेंज 1 to 10, 1 से स्टार्ट होगा बट 10-1 9 तक जाएगा, सो 1 to 9। 0 to 7, तो इट विल जनरेट 0 to 6। डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू विल बी 1। अगर आप स्टेप करते हो, मतलब जैसे बाय डिफॉल्ट आपने चलाया तो रेंज 1,10, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप का 1 होगा, मतलब इसका इंक्रीमेंट होगा 1, फिर 2, फिर 3, मतलब एक एक इंक्रीमेंट होगा। बट इसके अंदर एक और ऑप्शन यूज किया जा सकता है, एक और वैल्यू पैरामीटर यूज करते हैं हम, 1,10,2। अब ये होता है स्टेप। इस स्टेप का क्या मतलब हुआ, स्टार्ट तो ये 1 से होगा, जाएगा वो 9 तक ही, ये लॉजिक परफेक्ट है। बट अब इसके अंदर जो इंक्रीमेंट होगा वो 2 का होगा। पहले 1 हुआ, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, बस 9 तक है, खत्म। ये हमारा स्टेप का फंक्शन होता है जो कि हमारे को रेंज फंक्शन से मिल जाता है। ये आ गया आपके पास। अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन में रेंज चलानी है तो आप इसकी वैल्यू बड़ी रख सकते हैं और छोटी वैल्यू, अपर लिमिट जो होगी वो छोटी होगी। तो बाय डिफॉल्ट माइनस नेगेटिव ले लेगा वो, और 10 to 1 तक जाएगा। 0 को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि अपर लिमिट इज नेवर बीन इंक्लूडेड। ये हम पहले भी देख चुके हैं और पहली वाली स्लाइड में भी और इसमें भी। लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। तो अब ये इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना, ये मेरी लोअर लिमिट ही है और ये मेरी अपर लिमिट ही है। तो अपर लिमिट 0 विल नॉट बी गेट इंक्लूडेड हियर, 10 इंक्लूड होगा लेकिन 0 नहीं। तो अगर हमें 10 का एक लिस्ट बनाना है तो हम सिंपल एक फंक्शन दे सकते हैं इसका। सिर्फ अगर आप सिर्फ रेंज 10 दे देते हो तो ऑटोमेटिकली इसका फंक्शन क्या लिखा जाता है, क्या अंडरस्टूड होता है,
0,10,1 बाय डिफॉल्ट ये होता है इसकी इक्विवेलेंस। अगर आप रेंज 10 भी दे देते हो तो 0 से स्टार्ट करके 9 तक वो ले लेगा और 1 1 का इंक्रीमेंट करेगा। ऑपरेटर्स, इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं इन और नॉट इन। इन मतलब अगर हमारे पास फॉर लूप में है, अब देखो यहाँ पे क्या 5 इन 1 2 3 4 5 क्या चेक कर रहा है? 5 की वैल्यू, 5 एक वैल्यू है, एक लिटरल है जिसको आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो। इसकी वैल्यू इस लिस्ट में चेक कर रहा है। अगर ये प्रेजेंट है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अगर ये प्रेजेंट नहीं है इट विल रिटर्न फॉल्स। तो नीचे वाले आउटपुट में हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है और ऊपर वाले में हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है। तो इन, और अगर नॉट इन होगा तो रिवर्स हो जाता है यही। अगर यहीं पे आप मान लो यहाँ पे हम दे देते 5 नॉट इन, तो ये हो जाता फॉल्स क्योंकि ये है, और ये अगर यहाँ पे नॉट इन कहते तो इसका आंसर हो जाता ट्रू। रिवर्स मींस दीज आर इन एंड नॉट इन इज द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब ए, ये कैरेक्टर है वेदर इट इज एग्जिस्टिंग इन टू द एप्पल और नॉट। यस, ये थोड़ा सा फॉर्मेट खराब हो रहा है इसका, इसको आप ऐसे लिखते हो ए इन एप्पल, ठीक है। तो ए अगर एप्पल में एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रू बोलेगा, और अगर यहाँ पे एप्पल की जगह ये कुछ होता बॉय, लेट सपोज बॉय होता, तो ये फॉल्स हो जाता क्योंकि ए डजंट एग्जिस्ट इनटू योर स्ट्रिंग। ऐसे ही नेशनल इन इंटरनेशनल, यस इट इज ट्रू क्योंकि ये नेशनल एग्जिस्ट करता है। तो ऑटोमेटिकली आपको पाइथन ने ऐसा फंक्शन बना के दिया है, ऑपरेटर बना के दिया है जो स्ट्रिंग में से भी सर्च कर सकता है। जबकि अगर आप प्रोसीजरल लैंग्वेजेस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हो, इस नेशनल को इस इंटरनेशनल में फाइंड करने के लिए यू हैव टू कंपेयर द होल नेशनल टू होल इंटरनेशनल वैल्यू कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो सो फर्स्ट आपको क्या चेक करना पड़ता है, इस आई को इसके फर्स्ट वैल्यू से चेक करते, फिर उसके बाद दूसरे वाले को भी चेक करते, जहां पे आपको सेम मिल जाता, एन सेम है, तो अब आप सेकंड कैरेक्टर भी चेक करते, जहां पे डिफरेंस मिले तो नेस्टेड लूप लगा के आपको इसको और पॉइंटर का यूज करके आप इसको एक्सेस कर सकते थे। बट यहाँ पे आपको बहुत इजी वे दिया है, पाइथन में बहुत आसानी से आप ये सब चेक कर सकते। अब हमारे को अगर चेक करना है कि एक वर्ड जो है वो सेंटेंस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हमने एक वेरिएबल लिया लाइन, इसके अंदर हम पूरा स्टेटमेंट इनपुट कराएंगे और एक वर्ड लेंगे, उस वर्ड को मैं पूरे सेंटेंस में सर्च करूंगा। अगर ये वर्ड मुझे उस सेंटेंस में मिल जाता है लाइन के अंदर, इफ वर्ड इन लाइन, तो आप यस करके करोगे, और अदरवाइज तो आप कहोगे वर्ड नो, वर्ड इज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट लाइन। एक बार इसको भी देख लेते हैं, मैं आई विल शेयर माय स्क्रीन द विजिबल है स्क्रीन ना हमारी? लूप्स, दिस इज माय टॉपिक। जस्ट
दैट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इसलिए एरर दे रहा था ये। तो हमने क्या देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द रेंज। अगर मुझे पहला कमांड ये देना है कि मुझे प्रिंट कराना है हेलो 10 टाइम्स, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए लूप। सिंपल हेलो हो गया। अगर हमें काउंटिंग देनी होती तो सिंपल आई प्रिंट कर दो, बट क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें? इसके अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी, ये 0 से स्टार्ट करेगा बाय डिफॉल्ट इसी पे कर। तो आप सिंपल इसको ऐसे डिस्प्ले करा सकते हो, या व्हाट यू कैन यूज 1,11 ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। इसको हटा दो, नॉर्मल 1 to 10 लूप देगा, क्योंकि अपर लिमिट इज नॉट बीन इंक्लूडेड। उसके बाद हमने क्या किया था, एक टॉपिक लाइन इनपुट, लाइन इक्वल्स टू इनपुट एंटर ए लाइन। फिर इफ वर्ड इन लाइन कोलन word is present in my line, else indentation ध्यान रखना है। दिस इज ए पाइथन क्लास। नेक्स्ट इज डालती हूँ, क्या वो देगा, वर्ड इज प्रेजेंट इन माई लाइन। तो अभी यहाँ पे हम वर्ड को भी दे सकते थे, वर्ड कॉमा वर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन, थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस देके, तो ये लाइन भी दे देगा यहाँ पे। द सेम विद दिस वर्ड तो पाइथन वर्ड इज प्रेजेंट इन पाइथन क्लास। तो ये रहा हमारा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या है हमारे पास पीपीटी में। सो फॉर लूप इज इन पाइथन इज यूज्ड टू क्रिएट ए लूप टू प्रोसेस आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और स्ट्रिंग। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट द लूप फॉर द फिक्स नंबर ऑफ स्टेप, जो हमने रेंज में देख लिया। तो अभी क्या करते हैं, हमारे को पहले एक लिस्ट कैसे हो बनती है। लिस्ट क्या होता है, इसके अंदर लिस्ट हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर होता है बाय डिफॉल्ट, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी बना के देता है हमें पाइथन। क्या होता है, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, वॉट एवर द वैल्यू यू आर गिविंग सेपरेटेड बाय कॉमा इज कॉल्ड एज लिस्ट। यही सेम चीज अगर आप स्क्वायर राउंड ब्रैकेट में दे देते तो ये टपल हो जाता। दोनों में यही फर्क है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है और एक राउंड ब्रैकेट होता है। तो राउंड ब्रैकेट से टपल बनता है और स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट बनता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हम यूज करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे लेट्स सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के हर आइटम के साथ मुझे कुछ प्रोसेस करना है। तो व्हाट आई विल गिव यू फॉर SM इन स्कूल। तो SM विल डू व्हाट, SM विल गो ऑन टू द प्रिंसिपल, प्रिंट SM करेगा। उसके बाद
नेक्स्ट ऑटोमेटिकली इट विल शिफ्ट ऑन टू द पीजीटी, नेक्स्ट रन में वो पीजीटी प्रिंट करेगा, उसके बाद टीजीटी प्रिंट करेगा और उसके बाद पीआरटी प्रिंट करेगा। ऐसे ही फॉर लूप टपल में हो जाएगा। ये आपके पास टपल की वैल्यूज हैं। जब आप कहोगे फॉर सीडी इन कोड, इट विल प्रिंट सीडी 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो अब यहाँ पे हमने रेंज नहीं लगाया, तो ऑटोमेटिकली it will display all the elements present into the list or a tuple. So ये स्टेप बाय स्टेप है, मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट इट विल क्रिएट द tuple of code having this value, then the for loop starts, it will pick the values one by one from code and assign it to the cd, and then cd will be 10, output will be 10 again, cd will be 20, output will be 20. It will get executed until your all tuples elements is not been accessed. उसके बाद आपके पास क्या है, अगर आपको स्ट्रिंग के लिए यूज करना है, फॉर ch in plan, तो अभी क्या करेगा ये, अभी एक एक एलिमेंट को लेगा, स्ट्रिंग के अंदर वन वन कैरेक्टर को लेके ये आपका प्रोसेस शुरू करेगा। देखते हैं कैसे। तो पहले हम एक तो हमारा फर्स्ट है फॉर लूप इन लिस्ट। तो पहले लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट वन इक्वल्स टू, कैसे देनी, स्क्वायर ब्रैकेट, एक लिस्ट बनाई हमने, फॉर एल इन लिस्ट वन कोलन प्रिंट सिंपल एल, रन कर दो, वन बाई वन आ गया। अगर आप एक ही लाइन में देना चाहते हो तो यहाँ पे एंड कर सकते हो आप ब्लैंक स्पेस से। लेट्स सपोज 3 ब्लैंक स्पेस मुझे चाहिए, तो ये सेपरेट कर दिया। यहाँ पे कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हो, सेमी कोलन से भी, कुछ भी। एंड मतलब डिलिमिटर, तो ये ऐसे डिलिमिट होता है। उसके बाद अगर सेम चीज को हम यहाँ रखते हैं और इसको हम बोल देते हैं टपल वन, और हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ एक ब्रैकेट चेंज करना होगा, राउंड ब्रैकेट कर देंगे, टपल हो जाएगा। अब हम कहेंगे टी इन टपल वन, सेम चीज है, ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क आपको तब दिखेगा जब आप इसको लिस्ट वगैरह पढ़ लोगे, तो टी वन बाई वन इसके अंदर आपको डिस्प्ले करा दे। देन अब एक रह गया है स्ट्रिंग का। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इक्वल्स str, चलो स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग इक्वल्स टू दिस इज आवर पाइथन क्लास। तो क्या करना है हमने, फॉर आई इन स्ट्रिंग कोलन प्रिंट आई, रन करो, ये देखो वन बाई वन कैरेक्टर। अगर आप इसको
हॉरिजेंटली डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आप इसको हॉरिजेंटली भी डिस्प्ले करा सकते हो। ब्लैंक स्पेस दे दिया, अगर आप ब्लैंक स्पेस नहीं कराओगे तो यहाँ पे सिंपली जैसे हमारा स्ट्रिंग है वैसे ही प्रिंट करेगा। अगर आप सेपरेटर कॉमा दे दोगे तो वो हर एक कैरेक्टर के बाद कॉमा प्लेस कर दे। तो ये तरीका होता है हमारा लूप्स को यूज करने का। तो रेंज कैसे यूज करते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 to 10, तो ये हम देख सकते हैं, अभी देखते हैं हम कैसे। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चंस हैं, प्रिंट करो आप टेबल, प्रिंट करो नंबर, ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 1 to 10, 1 to 100। ये हमारे क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर हम व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज 10, ये हमने देखा था पहले भी बट हम फिर से देख लेते हैं। प्रिंट आई, ये रन करा इसने 0 to 9, बट हमें अगर 10 तक चाहिए तो हम इसको सिंपली 11 कर देंगे। अगर हमें इसको 1 से स्टार्ट करना है तो हम इसको 1 से लोअर लिमिट को स्टार्ट कर देंगे। अगर हम इसको गैप देना चाहते हैं तो हम इसको गैप भी दे सकते हैं, 2 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं। अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं, रिवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या है, हमारी अपर लोअर रेंज हाई होगी, अपर रेंज कम होगी। और अगर हम इसको ना दें कुछ भी तो क्या करता है देखते हैं। कुछ नहीं दिया इसने क्योंकि इसने बाय डिफॉल्ट नहीं लिया नेगेटिव, तो यहाँ पे 1 को इसने नहीं लिया, तो आप इसको 0 तक दे दो। तो हमारे पास अब ये 11 से ले रहा है तो आप 10 से स्टार्ट कर दो। ऐसे ही हमारे पास अगर 2 का गैप उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए तो यू कैन टेक 2 का गैप। तो ये जो थर्ड एलिमेंट होता है, थर्ड जो पैरामीटर होता है, ये हमारा स्टेप होता है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट और स्टेप। बाय डिफॉल्ट ये +1 होता है। आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, पॉजिटिव में 2 3 4 चाहिए, नेगेटिव में चाहिए -1 2, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हाइल लूप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल्ड लूप। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल्ड लूप, इसका हम सिंटेक्स देखते हैं फिर पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इनिशियलाइजेशन। ये इनिशियलाइजेशन करोगे, जो भी लूप काउंटर लोगे, जैसे हमने उसके अंदर फॉर आई इन रेंज लिया, रेंज 1 to 10, तो ये जो आई है इसको आपने इनिशियली इनिशियलाइज कराया है 1 से, और बाय डिफॉल्ट जो स्टेप था वो आपका 1 by 1 एंट्री कर रहा था। ये फॉर लूप्स में तो प्रोविजन है लेकिन वाइल में ये नहीं होता। तो वाइल को हमें कैसे लिखना होता है, लेट्स सपोज कि हमें यही क्वेश्चन चाहिए। हमें क्या करना होगा, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10 कोलन प्रिंट आई, और फिर आई इक्वल्स टू i+1 भी करना होगा। यहाँ पे 3 चीजें हो रही थी एक ही लूप से। फॉर आई इन रेंज 1, 10, 1, तो ये इनिशियलाइज हुआ, तो उसकी जगह हमें यहाँ पे देना पड़ेगा i=1। फिर ये कंडीशन चेक करता है अपर लिमिट, उसके लिए मुझे सेपरेटली अपर लिमिट को मेंशन करना पड़ेगा यहाँ। फिर हमने इसके अंदर दिया, सपोज करो प्रिंट आई, तो ये मैंने प्रिंट आई इसका पहला स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन ये स्टेप जो था वो क्या कर रहा था, पहले इनिशियल वैल्यू को लेके इधर जाएगा, फिर ये चेक करेगा कंडीशन को कि कंडीशन खत्म तो नहीं हो गई, नहीं अभी नहीं हुई है, तो क्या करेगा, थर्ड स्टेप पे जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा। तो ये इंक्रीमेंट भी मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा इसका। तो ये हमारा लॉजिक होता है लूप को लगाने का, किसी भी लूप को लगाने का यही लॉजिक होता है। तो इनिशियलाइजेशन, फिर टेस्ट कंडीशन, फिर बॉडी ऑफ लूप, और फिर अपडेट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अपडेट का मतलब क्या हुआ, जो इनिशियलाइजेशन किया
आपने जो वेरिएबल लिया उसी को आपको अपडेट भी करना पड़ेगा। See the example. So I is been initialized. While is the test condition. Print I और I plus equals to 1. ये अपडेट कर रहा है किसको, I इनिशियल वैल्यू। तो ये हमारा एक मेथड रहता है जिसके थ्रू हम while लूप को यूज कर सकते, किसी भी जगह पे while लूप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ यूज कर सकते हैं नहीं यूज कर सकते। तो ये हमारा फ्लो रहेगा। I इक्वल्स टू 1, I इज लेस देन 10, तो ट्रू है। अगर ये ट्रू है क्योंकि I 1 है तो ट्रू है, तो क्या करेगा, प्रिंट I। तो उसने आउटपुट दे दिया प्रिंट I। उसके बाद इंक्रीमेंट जाएगा, I हो गया 2। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, I इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यस है। 10 है तो फिर क्या होगा, 2 सॉरी 2 इज लेस देन 10 है तो यस ट्रू होगा, तो ये दूसरा आउटपुट देगा। फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर I इक्वल्स टू 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ट्रू है, ये नीचे जाएगा। और फिर ऐसे ये लॉजिक हमारा चलता रहेगा until it will not be get executed for 10 times। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 ट्रू है, प्रिंट कर दिया। I इज लेस देन इक्वल्स टू ट्रू है, तो ये भी 10 प्रिंट हो जाएगा। तो कंडीशन की बात है, अगर आपने यहाँ पे I की वैल्यू लेस देन 10 रखा होता तो ये सिर्फ 9 तक चलता, लेकिन हमने इसको लेस देन इक्वल्स टू 10 रखा है तो इसलिए ये 10 तक चलेगा। Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.